नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार अपने YouTube चैनल हरमन क्लासेज पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग भारत के पड़ोसी देशों की जो श्रृंखला शुरू किए थे, आज उसकी लास्ट क्लास है। इससे पहले हम आपके जो भारत के पड़ोसी देश हैं, जिसमें से आपके 9 देश हैं। टोटल कितने हैं? 9 देश, जिसमें से हम 8 देश पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास आज किसकी है? हमारी पाकिस्तान की है। तो आज हम पाकिस्तान के विषय में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपको ये पता है जो भारत के 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें आपके 7 स्थलीय सीमा वाले हैं। कौन से? स्थलीय सीमा वाले। और 2 कौन से हैं? जलीय सीमा वाले। कौन से? जलीय सीमा वाले। तो ये हम पढ़ चुके हैं। जो ये पाकिस्तान है, ये भारत के साथ क्या स्थलीय सीमा बनाता है, तो ये स्थलीय सीमा वाला देश हो गया। तो चलिए अब हम देखते हैं पाकिस्तान के बारे में। जैसा आपको पता है, पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है और ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भी स्थित है। तो चलिए अब हम देखते हैं पाकिस्तान के विषय में। जो हम जानते हैं, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? पाकिस्तान की जो आपकी राजधानी है, ये है इस्लामाबाद। क्या है? पाकिस्तान की राजधानी आपकी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी क्या है आपकी? इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद आपकी पाकिस्तान की राजधानी हो गई। एक चीज और आपको भी हम बताएंगे कि पाकिस्तान जब स्वतंत्र हुआ था, यानी भारत से अलग हुआ था, उस समय इसकी राजधानी क्या थी, तो वो भी अभी आप देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ये स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है। तो जो भारत से अलग हुआ था, भारत अपना कब मनाता है? 15 अगस्त को मनाता है। भारत कब मनाता है अपना स्वतंत्रता दिवस? 15 अगस्त को मनाता है। लेकिन जो ये पाकिस्तान है, एक दिन पहले कब मनाता है? 14 अगस्त को। 14 अगस्त को ये अपना क्या मनाता है? स्वतंत्रता दिवस मनाता है। यानी भारत से अलग हुआ था ये 14 अगस्त 1947 से। 47 को अलग हुआ था, तभी से ये 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अब इसकी हम संसद की बात करते हैं। ये सब सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। संसद, इसकी संसद का क्या नाम है? तो इसकी संसद का नाम है मजलिस। क्या नाम है? मजलिस ए शूरा। मजलिस ई शूरा नाम है। क्या है? मजलिस ई शूरा इसकी संसद का नाम है। अब उसके बाद देखते हैं इसका वर्तमान संविधान लागू कब से हुआ। तो इसका वर्तमान संविधान जो लागू होता है, वो भी लागू होता है आपका 14 अगस्त 1947 से नहीं, 1973 से लागू होता है। कब? 14 अगस्त 1973 को इसका वर्तमान संविधान लागू होता है। अब इसके हम राष्ट्रपिता की बात करते हैं। तो जैसे आपके भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, वैसे यहाँ के जो राष्ट्रपिता हैं मोहम्मद अली क्या है? जिन्ना है। मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ के क्या है? राष्ट्रपिता हैं। मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ के राष्ट्रपिता हैं आप। तो उसके बाद हम बात करते हैं इसके पहले राष्ट्रपति की। तो इसके पहले राष्ट्रपति हैं इस्कंदर मिर्जा। कौन के हैं? इस्कंदर मिर्जा इनके पहले आपके राष्ट्रपति हैं। इस्कंदर मिर्जा पहले आपके इनके राष्ट्रपति हैं। वर्तमान राष्ट्रपति की अगर हम बात करें, तो वर्तमान जो इनके राष्ट्रपति हैं वो आरिफ अलवी हैं। कौन है? आरिफ अलवी। आरिफ अलवी है और ये चौथे नंबर के हैं, जानते हैं आप? ये आरिफ अलवी आपके 13वें नंबर के हैं। कौन से? 13वें नंबर के हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इनके पहले प्रधानमंत्री के। तो इनके जो पहले प्रधानमंत्री थे, ये लियाकत अली थे। क्या थे? लियाकत अली थे। लियाकत अली इनके पहले प्रधानमंत्री थे। लियाकत अली पहले प्रधानमंत्री थे। वर्तमान प्रधानमंत्री इनके कौन से हैं? शहबाज। आपके वर्तमान प्रधानमंत्री इनके कौन है? शहबाज शरीफ हैं। कौन है? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ इनके वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। शरीफ इनके वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और ये 23वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है? तो वो रहा है यहाँ के नवाज शरीफ का। किसका रहा है? नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। शहबाज शरीफ के पहले अभी कौन थे? इमरान खान थे। इमरान खान के बाद उनको जब वहां की संसद में बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, तो उनकी सरकार गिर गई। उसके बाद फिर किसकी सरकार बनती है? ये बनते हैं शहबाज शरीफ, वहां के प्रधानमंत्री बनते हैं, जो 23वें नंबर के होते हैं। उसके बाद देखते हैं वहां का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है। तो वहां का जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, निशान ए पाकिस्तान है। क्या है? निशान ए पाकिस्तान वहां का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। निशान ए पाकिस्तान। क्या है? निशान ए पाकिस्तान। निशान ए पाकिस्तान वहां का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है।
आप जानते हैं भारत के किस नागरिक को या किसको ये निशान ए पाकिस्तान सम्मान मिला है? तो भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री या एकमात्र व्यक्ति जिनको निशान ए पाकिस्तान सम्मान मिला है वो है मोरारजी देसाई। कौन है? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई हैं जिनको ये सम्मान मिला है और इनको मिला था 1990 में। मोरारजी देसाई को जो ये सम्मान मिला था 1990 में मिला था। कौन सा? पाकिस्तान के सबसे बड़ा जो सम्मान है निशान ए पाकिस्तान, इसको मिला था। किनको मिला था? मोरारजी देसाई को 1990 में। ये भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं। उसकी बात हम देखते हैं इसकी भाषा क्या है। तो इसकी जो भाषा है वो राष्ट्रीय भाषा क्या है? उर्दू है। इसकी राष्ट्रीय भाषा क्या है? उर्दू है। पाकिस्तान की जो राष्ट्रीय भाषा क्या है? उर्दू है। और उसके बाद इसके हम खेल की बात करते हैं तो इसका खेल क्या है? आपका हॉकी है। हॉकी इसका क्या है? खेल है, राष्ट्रीय खेल है। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हमें कमेंट करके आप बताइए कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। अब देखते हैं इसका राष्ट्रीय पशु क्या है। तो इसका राष्ट्रीय पशु जो है मारखोर है। क्या है? मारखोर है। मारखोर एक बकरा या बकरी की क्या है? प्रजाति है। बकरी की प्रजाति है मारखोर। उसके बाद हम इसके राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं तो इसका राष्ट्रीय पक्षी क्या है? चकोर है। इसका राष्ट्रीय पक्षी क्या है? चकोर है। इसके राष्ट्रगान की बात करें तो इसका जो राष्ट्रगान है कौमी तराना है। इसका राष्ट्रीय गान क्या है? कौमी तराना है। क्या है? कौमी तराना। अच्छा, जो भारत का राष्ट्रगान है ये कितने सेकंड में गाया जाता है? हमें कमेंट करके आप बताइए कि आपको पता है या नहीं। भारत का राष्ट्रीय गान कितने सेकंड में गाया जाता है? अब यहाँ के हम राष्ट्रीय कवि की बात करें तो राष्ट्रीय कवि यहाँ के हैं मोहम्मद इकबाल। क्या है? मोहम्मद इकबाल हैं। यहाँ के जो राष्ट्र कवि हैं मोहम्मद इकबाल हैं। उसके बाद यहाँ का फूल क्या है? यहाँ का आपका राष्ट्रीय फूल क्या है? तो यहाँ का जो राष्ट्रीय फूल है वो चमेली है। क्या है? चमेली। राष्ट्रीय फूल यहाँ का जो है आपका चमेली है। अगर हम यहाँ की बात करें राष्ट्रीय फल की तो राष्ट्रीय फल यहाँ का आम और अमरूद दोनों है। आम आपका कब के लिए हो जाता है? गर्मी के लिए। और जो अमरूद होता है, अमरूद ये आपका कब होता है? ठंडी के लिए। यानी कि ठंडी में क्या ये लोग खाते हैं? अमरूद। तो यहाँ का राष्ट्रीय फल दो है, आम है गर्मी के लिए, अमरूद क्या है? ठंडे के लिए है। यहाँ की सबसे बड़ी नदी देखते हैं तो यहाँ की जो सबसे बड़ी नदी है वो सिंध नदी है। यहाँ की सबसे बड़ी नदी क्या है? सिंधु नदी है। यहाँ की सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी है। और यहाँ सिंध नाम से यहाँ का एक प्रांत भी है। अब देखते हैं यहाँ का जो सबसे ऊंचा पर्वत है। यहाँ का जो सबसे ऊंचा पर्वत है K2, जिसे क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। K2 को क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन भी इसे बोलते हैं। ये वैसे है कहाँ? ये कभी कभी भारत में भी लिया जाता है। असल में ये पीओके में है। कहाँ पे है? पीओके में। और हिमालय के बाद ये दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी चोटी है। अब उसके बाद यहाँ पे एक और पर्वत है हिंदुकुश। क्या है? हिंदुकुश पर्वत है। और उसके बाद यहाँ पे एक और पर्वत है सुलेमान हिल्स। सुलेमान हिल्स भी यहाँ पे है। सुलेमान हिल्स। तो ये हो गया यहाँ का पर्वत हो गया। अब देखिए यहाँ जो प्रांतों की संख्या है, यहाँ पे 4 प्रांत हैं। कितने प्रांत हैं? 4 प्रांत हैं। तो वो पता है कौन कौन से हैं? तो इसका जो पहला प्रांत है बलूचिस्तान है। क्या है? बलूचिस्तान। कौन सा प्रांत है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की राजधानी जानते हैं क्या है? क्वेटा है। बलूचिस्तान की राजधानी क्या है? क्वेटा है। दूसरा जो इसका प्रांत आता है वो खैबर पख्तूनवा है। क्या है? खैबर पख्तूनवा। खैबर पख्तूनवा है। खैबर पख्तूनवा यहाँ का क्या है? दूसरा प्रांत है। इसकी जो राजधानी है आपकी क्या है? पेशावर है। इसकी राजधानी पेशावर है। खैबर पख्तूनवा की जो राजधानी है ये पेशावर है। उसके बाद सिंध देखते हैं। यहाँ का जो तीसरा प्रांत है वो सिंध प्रांत है। यहाँ का जो तीसरा प्रांत है सिंध प्रांत है, जिसकी राजधानी आपकी कराची है।
जिसकी राजधानी आपकी कराची या कराची है। तो ये जो कराची है यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है, सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर यहाँ का क्या है, कराची है, सबसे बड़ा शहर। और जानते हैं आजादी के समय जब ये आजाद हुआ था तो कराची इसकी क्या थी, राजधानी थी। यहाँ की जो राजधानी थी कराची थी जब क्या हुआ था, ये आजाद हुआ था। आजादी के समय, आजादी के समय इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, आपकी कराची थी। अब उसके बाद यहाँ का जो हम चौथा शहर देखते हैं वो पंजाब है। चौथा शहर यहाँ का क्या है, आपका पंजाब है। चौथा शहर पंजाब है। पंजाब जो है इसकी राजधानी क्या है, इस्लामाबाद है। पंजाब की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद है। और इस्लामाबाद क्या है, आपकी पाकिस्तान की राजधानी है। तो इसे इस्लामाबाद को यूनियन टेरिटरी कहते हैं, नहीं संघ राज्य कहते हैं, संघीय राज्य कहते हैं। यहाँ का जो सबसे बड़ा प्रांत है ये बलूचिस्तान है। सबसे बड़ा प्रांत क्या है यहाँ का, बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान यहाँ का सबसे बड़ा प्रांत है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अभी हम आगे बताते हैं कि और इसके इतिहास के बारे में थोड़ा चर्चा। पाकिस्तान की मुद्रा है वो पाकिस्तानी रुपया है। क्या है, पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तानी रुपया यहाँ की क्या है, मुद्रा है। पाकिस्तानी रुपया यहाँ की क्या है, मुद्रा हो गई। उसके बाद यहाँ की मीनार, यहाँ की मीनार कौन सी है आपको पता है, ये जो मीनार है यहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो यहाँ की जो मीनार है, मीनार ए पाक है। क्या है, मीनार ए पाक। मीनार ए पाक यहाँ की क्या है, मीनार है, जो कहाँ पे है, लाहौर में है आपके। उसके बाद अगर हम यहाँ की पोशाक की बात करें, राष्ट्रीय पोशाक की, तो सलवार व समीज है। क्या है, सलवार व कमीज। सलवार कमीज यहाँ की क्या है, राष्ट्रीय पोशाक है। अगर यहाँ के हम बांध की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से बांध है आपके, तो यहाँ पे काला बाग और दामेर बांध, मुख्य रूप से काला बाग और दामेर बांध है। उसके बाद यहाँ की गुप्तचर संस्था की बात करें तो यहाँ की गुप्तचर जो संस्था है ISI है, जिसे क्या बोलते हैं, ISI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसे बोलते हैं इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस बोलते हैं। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के साथ एक सिंधु जल समझौता होता है। तो ये जो सिंधु जल समझौता होता है ये होता है आपका 19 सितंबर 1960 में होता है सिंधु जल समझौता। इसकी जो मध्यस्थता करता है वर्ल्ड बैंक करता है। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, मध्यस्थता करता है सिंधु जल समझौते की भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें दो प्रकार से समझौता होता है। जैसे एक आपकी पूर्वी नदी होती है, जो पूर्वी नदी का जो आपका पूरा जो नियंत्रण होता है वो भारत को दे दिया जाता है। पूर्वी नदी कौन कौन सी हो जाती हैं आपकी, रावी, सतलज और आपकी कौन सी एक नदी हो जाती है, ब्यास। इसका पूरा नियंत्रण किसको दे दिया जाता है, भारत को दे दिया जाता है। और जो आपकी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी होती है, पश्चिम की तरफ, उसमें आपकी नदी आती है सिंधु नदी। और उसके बाद फिर आपकी आती है झेलम। कौन सी, झेलम नदी। सिंधु के बाद आपकी आती है झेलम। उसके बाद आपकी इसी में आ जाती है चीनाब, जिसको क्या दे दिया जाता है, पाकिस्तान को। और इसके 80% जल का उपयोग पाकिस्तान कर सकता है इन तीनों नदियों का, और भारत इसका 20% पानी का उपयोग कर सकता है। इन नदियों पर भारत सिर्फ बहते हुए जल पर बांध बना सकता है और किसी प्रकार इस पर बांध नहीं बना सकता है। उसके बाद हम देखते हैं भारत पाकिस्तान युद्ध। मुख्य रूप से 3 पाकिस्तान युद्ध हुए हैं भारत पाकिस्तान के बीच में। पहला जो युद्ध हुआ है ये हुआ है 1965 में। जो पहला युद्ध हुआ है 1965 में हुआ है और ये सिंधु जल विवाद को लेके ही करीब हुआ था। दूसरा हुआ है 1971 में। कब हुआ है, 1971 में। ये पूर्वी पाकिस्तान को लेके हुआ था। किसको, पूर्वी पाकिस्तान को लेके हुआ था, जिसे अब क्या बोलते हैं, बांग्लादेश बोलते हैं। उसके बाद तीसरा युद्ध जो होता है 1999 में। 1999 में ये होता है कारगिल युद्ध। क्या होता है, कारगिल युद्ध होता है, जिसमें पाकिस्तान की हार होती है। इन तीनों युद्धों में ही पाकिस्तान की हार होती है।
कारगिल युद्ध, इसके दौरान क्या चलाया जाता है, भारतीय सेना द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जाता है जिसे ऑपरेशन विजय का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? ऑपरेशन विजय का, ऑपरेशन विजय का नाम दिया जाता है। ये आपके 3 युद्ध हो गए। उसके बाद हम आगे और देखते हैं। देखिए, जो पाकिस्तान है भारत के साथ कितनी लंबी सीमा बनाता है, तो जो सीमा की लंबाई है भारत पाकिस्तान की, ये है 3323 किलोमीटर। कितनी? 3323 किलोमीटर। कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, तो उसकी आप ट्रिक देखिए। पाक पंजाबी, क्या? पाक पंजाबी, पाक पंजाबी, लद्दाख से गुजरात, लद्दाख से गुजरा, लद्दाख से गुजरा, गुजरा, पाक पंजाबी लद्दाख से गुजरा। तो ये देखिए, पाक से क्या हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। पंजाबी से आपका हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। लद्दाख से आपका लद्दाख ही रहेगा। और यहां से गुजरा में ये वो आपका हो जाएगा गुजरात। ये क्या हो जाएगा? गुजरात। जा से हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा आपका? जा से जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। और उसके बाद आपका रा से क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। रा से क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। रा से क्या हो गया आपका? ये राजस्थान। क्या हो गया? राजस्थान हो गया। अब देखो, जो ये राजस्थान है, ये पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। सबसे लंबी सीमा, क्या? सबसे लंबी सीमा बनाता है कौन? राजस्थान सबसे लंबी सीमा बनाता है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं पाकिस्तान किसके साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा हम देख लेते हैं। पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा तो ये 4 देशों के साथ बनाता है। अगर पीओके को ले लेंगे तो देखो, पहला क्या हो जाता है आपका? ईरान हो जाता है। ईरान, फिर अफगानिस्तान। क्या? अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है। फिर आपका किसके साथ बनाता है? चीन के साथ और भारत के साथ। ये 4 देशों के साथ अपनी सीमा बनाता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जो पाकिस्तान शब्द है, पाकिस्तान जो शब्द है, ये सबसे पहले किसने दिया था? पाकिस्तान शब्द। अब थोड़ा इसके इतिहास के बारे में देखते हैं। तो जो पाकिस्तान शब्द है, इसको सबसे पहले दिया था रहमत अली ने। किसने? रहमत अली चौधरी ने। रहमत अली ने दिया था या रहमत अली चौधरी ने दिया था। उसके बाद देखिए, पाकिस्तान की जो मांग होती है, ये कब होती है? तो जो ये आपकी पाकिस्तान की मांग होती है, ये होती है आपकी 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा जो की जाती है मांग। पाकिस्तान की मांग अगर हम बात करें, पाकिस्तान की मांग 24 मार्च जो 1940 का आपका कौन सा अधिवेशन होता है? लाहौर। मुस्लिम लीग का कौन सा? लाहौर अधिवेशन। किसका? मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन होता है, मुस्लिम लीग, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं उस समय कौन होते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं। जिन्ना होते हैं। तो इनके द्वारा की जाती है पाकिस्तान की मांग। जो सबसे पहले पाकिस्तान की मांग की जाती है 24 मार्च 1940 का जो लाहौर अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं, उसमें की जाती है। उसके बाद क्या होता है कि आपका 27 मार्च 1947 को क्या होता है? 27 मार्च 1947 को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पाकिस्तान दिवस के रूप में कब पाकिस्तान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 24 मार्च 1947 को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए।